सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है टीडीएम फार्म पे। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। देखिए, डेयरी फार्मिंग करने से पहले देखिए दो तरह का होता है। एक तो गाय क्या खाएगी जी, और दूसरा गाय क्या खाने के बाद दो चीज़ देती है, गोबर एक दूध। जी। तो पहले क्या खाएगी उसका व्यवस्था करना है। इसके अलावा जो देगी दूध और गोबर उसका कहाँ बेचना है या क्या उसका प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है उसका व्यवस्था कि पूरा आपके पास पहले से प्लानिंग होना चाहिए। जी। सबसे पहले हरा चारा का व्यवस्था होना चाहिए आपके पास। भूसा को आपको सीज़न में स्टोर करना पड़ेगा, उस समय सस्ता मिलता है। इसके अलावा अच्छा फीड, जो कि अच्छा फीड है, जो देखिए आजकल लोग जो है गाय तो ले आते हैं लेकिन उसका न्यूट्रिशन का, उसका फीडिंग पे, इस पे जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। या जब तक उनको पता चलता है कि कितना ज़रूरी है तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे कि फंस जाते हैं इसमें। जी जी। तो सबसे पहले जो मेरा यही सलाह रहेगा किसी भी किसान को कि गाय आप जो है 2 गाय से शुरुआत करिए और 25 लीटर के ऊपर की गाय लाइए। जी। और 25 लीटर के ऊपर की गाय जब आप लाएंगे तो आपको जो है मतलब कि 400 से 450 रुपया का खिलाने का खर्चा होगा। 2 गाय का? 2 गाय का, 1 गाय का। अच्छा, 1 गाय का। 1 गाय का अच्छा फीड खिलाइएगा, हरा चारा, भूसा सब कुछ खिलाइएगा तो आपको 400 से 450 का खर्चा होगा। और एक मतलब कि 2 गाय पे लीजिएगा तो 800 से 900 रुपये का खर्चा है। जी जी। और आपका अगर 50 लीटर का दूध भी बिक रहा है शुरू में तो समझिए कि आपका 50 रुपये लीटर मान के चल रहे हैं। तो पहले ही हम बोले थे कि आपको पहले तैयारी कर लेना है कि दूध कब कहाँ बेचिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूध जो है आपका कम से कम मिनिमम रेट जो है 45 रुपये आना चाहिए। और आप थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 50 रुपये लीटर आपका शुद्ध दूध आराम से बिकेगा। जी। तो आपका वही समझिए कि 2200 से लेके 2500 का इनकम आएगा। तो शुरू में आपका जो है 1200-1300 1400 का रोज़ का बचत रहेगा 25 लीटर के गाय पे। लेकिन धीरे धीरे होगा क्या कि धीरे धीरे गाय जो है 3 महीना तक तो इतना दूध मेंटेन करेगी। उसके बाद 3 महीने के बाद जो है गाय दूध कम करना शुरू करेगी। जी। उस समय आपको लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि शुरू में दूध दूहने के चक्कर में लोग जो है कंसेप्शन और प्रेगनेंसी के बारे में सोचता नहीं है। जी जी। तो आपको अगर आपकी गाय 2 महीना में हीट में नहीं आई तो आपको ये ध्यान रखना है, आप अच्छे डॉक्टर को बुलाइए, उनसे चेक करवाइए कि क्या कुछ दिक्कत है बच्चेदानी में या ओवरी में, कुछ भी। अगर वो सब दिक्कत नहीं है तो इसको जो आप है कोई भी कंसेप्शन के लिए जो अच्छा बोलस या पाउडर आता है, जैसे टोटाविट हो गया, रेप्रोमिन हो गया, जैसे एग्रीमिन आई हो गया, ये सब आप दीजिए। 25 दिन इसको दीजिएगा। तो अगर मिनरल मिक्सचर की डेफिशिएंसी से हीट में नहीं आ रही है तो आपकी गाय हीट में आ जाएगी। तो अगर आप 2 महीना में भी इसको करिएगा तो 80 दिन के आसपास जो है आपकी गाय हीट में आ जाएगी। 1 बार 2 बार में कंसीव कर जाएगी। मतलब कि 3 से 4 महीना में कंसीव कर जाना चाहिए। और 1 साल मतलब 12 महीना से लेकर 15 महीना में फिर से वो बच्चा दे देना चाहिए। जी। तो शुरू में जो है आपको 2 गाय जो है उसका 4 से 5 महीना में आपको देखना है कि आप जो 2 गाय लाए थे उसमें से दोनों या कोई कंसीव हुई कि नहीं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका गाय कंसीव करे, नहीं तो आपका जो पूंजी है पूरा फंस जाएगा। जी। और जब आपका दोनों में से एक भी गाय कंसीव कर ले तो 4 महीना 5 महीना के बाद आप 2 गाय और ऐड कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि 4-5 महीना बाद इस दोनों का जब थोड़ा सा दूध घटेगा और आपका ग्राहक तो सेट हो गया रहेगा, उसको तो रोज़ दूध चाहिए, तो थोड़ा जो दूध घटेगा वो जो नया 2 गाय आप लाइएगा उससे आप उसको पूरा कर लीजिएगा। और अगर आपका गाय कंसीव नहीं किया तो आपको वहाँ पे देख के एनालिसिस करना है कि कहाँ पे कुछ गलती रहा, फीडिंग में गलती रहा, न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी रहा, या बच्चेदानी में दिक्कत था, ओवरी में दिक्कत था, मतलब जो भी है आपको वहाँ पे मतलब गाय पे गाय खरीदते नहीं चले जाना है जब तक कि पुराना गाय कंसीव ना कर ले। जी। क्योंकि अगर किसी कारण से अगर आप कारण नहीं ढूंढिएगा तो कारण रिपीट होते चला जाएगा, आपका सब गाय जो है रिपीट हो जाएगा। तो आपको हर 4 से 5-6 महीना में 2-2 गाय ऐड करना है। और हम तो कहेंगे 1 से 1.5 साल में 10 गाय पे आइए। और मेन है कि आपको कंसेप्शन पे ध्यान रखना है और दूध को कहाँ बेचना है, गोबर का क्या करना है, भूसा कहाँ से खरीदना है, किस रेट में लाना है, हरा चारा कहाँ से, क्या उपाय, फीडिंग का। और शुरू से ही जो है आपके पास अगर एरिया में अगर अच्छा सीमेंट उपलब्ध नहीं है तो अपना कंटेनर रखना है। जी। अपना कंटेनर पे खर्चा करिए। और नहीं तो कोई भी अगर अच्छे किसान हैं उनसे संपर्क में जाइए और सीमेंट का उपाय करिए और अच्छा सीमेंट दिलवाइएगा। तो अगला जो 25 लीटर की आपकी गाय है जब उसकी बाछी आएगी तो बाछी जो है आपका ऑलरेडी है 35-40 लीटर की फर्स्ट जनरेशन में ही आ जाएगी। 25 के ऊपर जब अच्छा सीमेंट का उपयोग होगा तो जिससे क्या होगा कि आपका जो है नस्ल जो 25 लीटर वाला था अब 40 का हो जाएगा। जी। ऐसे ही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको अपना नस्ल जो है सुधारते चले जाना है। जी। और हम तो कहते हैं कि अगर आपका गाय 1 साल में एक बच्चा दे रहा है तो आपको जितना में वो आई थी वो 1 साल में उससे ज़्यादा आपको कमा के दे देगी। खर्च काट के उससे ज़्यादा कमा के दे देगी।
अगला जनरेशन आएगा वो आपके पिछले गाय में हर चीज़ में उससे अव्वल रहेगी। और आप उसका अडर देखिएगा तो उससे ज़्यादा कम्पैक्ट रहेगा, उसका लेग देखिएगा तो लेग एकदम सीधा रहेगा, जिससे कि अडर लटकने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा कंसेप्शन रेट उससे ज़्यादा होगा, मेस्टाइटिस का जो होने का जो चांस है वो कम नेक्स्ट जनरेशन में कम रहता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहता है। तो जनरेशन दर जनरेशन दूध तो बढ़ता ही है, उसके अलावा हर वो चीज़ जिससे खर्चा होता है उसमें भी कमी आता है। तो ये सब चीज़ तो आपका है, मतलब कि आपको जो रियलाइज़ होगा जब आप जनरेशन सुधार करिएगा। मेरे बोलने या किसी के बोलने से थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होइएगा, लेकिन करके देखिएगा तो और ज़्यादा मजा आएगा। और एक चुनौती क्या आता है सर डेयरी सेक्टर में? देखिए चुनौती तो आता है गाय खरीदारी को लेकर के। देखिए गाय खरीदारी को लेकर के तो गाय खरीदते वक्त बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है कि आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। उसमें से कुछ मुख्य चीज़ जो हम बताएंगे आपको कि उसका अडर कम्पैक्ट रहना चाहिए, अडर पे नस जितना रहे और पेट में नस रहे, वो दुधारू गाय का निशानी है। उसका जो चमड़ी है एकदम पतला होना चाहिए। पतला चमड़ी की जो गाय है वो पहले दूध देगी तब चर्बी जमाएगी, और जितना मोटा चमड़ी की गाय होगी पहले चर्बी जमा लेगी तब दूध देगी। तो नस्ल का निशानी है पतला चमड़ी। इसके अलावा गाय जितना वजन में रहेगी उतना ज़्यादा दाना पचाएगी, ड्राई मैटर उतना ज़्यादा पचाएगी, उतना ज़्यादा खाएगी, तो उतना ज़्यादा दूध आपको देगी। ये सब आपका 3 से 4 चीज़ मैंने बाकी गाय रख के तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा खाली इसके निशानी पे। लेकिन ये सब चीज़ आपको खास उस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए गाय में देखिए हर गाय का देखिए दुश्मन क्या है, हर वो चीज़ जो दिखता नहीं है गाय का दुश्मन वही सब चीज़ है। जैसे खाना में टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन सबसे बड़ा दुश्मन है, दिखता नहीं। आप अप्रैल में सीजन में भूसा स्टोर कर लिए, उसको खिला रहे हैं जनवरी में, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उस पर फंगस रहता है, तो उसमें आपको अपने फीड में टॉक्सिन बाइंडर को ऐड करना है। इसके अलावा देखिए हम तो बार बार रिपीट करते हैं कि अगर बांझपन और मतलब रिपीट ब्रीडिंग और थनेला अगर गाय से ख़त्म हो जाए तो दुनिया का हर आदमी गाय ला के रख देगा। किसान का सबसे मैक्सिमम पैसा जो है जाता है किसमें, तो रिपीट ब्रीडिंग में, और दूसरा थनेला के खर्चा पे। तो इस सब का हम तो देखिए इतना फार्मिंग के बाद देखिए अभी इतना जागरूकता तो किसानों में आ गया है कि अच्छा फीड खिलाते हैं, ट्रांजिशन गाय का करवाते हैं। इसके अलावा साइलेज, हरा चारा, टॉक्सिन, इस सब पे ध्यान देते हैं। लेकिन 4 जो ट्रेस मिनरल्स है उस पर अभी ध्यान देने का ज़रूरत है। जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम, ये 4 अगर आपको लगे इस 4 का अगर डेफिशिएंसी है, देखिए ये 4 जो है ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का मतलब हुआ कि कम मात्रा में उपलब्ध चाहिए, लेकिन जनरेटर आपके बाइक का स्पार्क प्लग की तरह हुआ। अगर स्पार्क प्लग कितना छोटा रहता है, एक चिंगारी से होता है, लेकिन उससे ही आपका बाइक शुरू होता है। बिल्कुल सर। तो आपका जो है ट्रेस मिनरल जो है आपका गाय का सिस्टम शुरू करने का हो गया। अगर ट्रेस मिनरल का डिफिशियंसी होगा तो उसको कंसीविंग में दिक्कत होगा, दूध मेंटेन नहीं हो पाएगा, लंगड़ापन होगा, शरीर पे कभी शाइनिंग नहीं आएगा। तो ये सब ट्रेस मिनरल का कमाल है। तो ट्रेस मिनरल पे ध्यान देना है आपको, वैसा फीड खिलाए जिसमें ट्रेस मिनरल्स भी हो। थोड़ा महंगा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ क्या नहीं दिखता है, थनेला में बैक्टीरिया नहीं दिखता है, तो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको CMT किट आता है, आजकल टेस्ट वाला किट आता है, उसको आप थनेला चेक कर सकते हैं। तो एक थनेला का मैनेजमेंट का ये एक हो गया। इसके अलावा देखिए हीट जो सबको दिखता है कि गाय हीट में आ गई, थोड़ा सा बोलेगी या फिर पीछे से ऐसे छुएगा तो पीठ नीचे करेगी, ये सब एक होता है साइलेंट हीट होता है, वो भी नहीं दिखता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसान के लिए, साइलेंट हीट को पकड़ना। तो ये सब हम तो पहले से बोलते हैं कि गाय में का दुश्मन वही है जो चीज़ दिखता नहीं है। फेल कहाँ पर लोग करते हैं सर, किस पॉइंट पर? देखिए सबसे पहले हम तो कहेंगे कि देखिए गाय जो है शेड में, ऐसा शेड में भी पलता है। फेल वहाँ पे होता है जब आपका पूंजी बहुत लग जाता है, उसके बाद उस हिसाब से आपका लागत के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता है। तो शुरू में हम कहेंगे कम खर्चा में आप 1 से 1.5 साल 2 साल तक कम खर्चा में चलाइए, और जब आपको लग जाए कि आप गाय जो है आप गाय को आप ठीक से पाल ले रहे हैं, आपका गाय 1 से 1.5 साल में वापस कंसीव करके बच्चा दे रही है, आप जितना दूध है उसको उतना आप दूध पीक पे मेंटेन कर ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा लार्ज स्केल पे खर्चा करिए, अच्छा सेट बनाइए, सब करिए, तब जो है आपका फेल होने का चांस घट जाएगा। और आपको लगे कि हम कहीं पे गलती हो रहा है, हमको पता होने के बावजूद हम उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको रुक के एक बार सोचना पड़ेगा कि आपको इसमें आगे बढ़ना है या क्या करना है। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में हम रिकमेंड नहीं करेंगे, यानी कि कम खर्च में ही शुरुआत करना, कम खर्च में शुरुआत करना है। और एक बार क्योंकि देखिए नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं है कि कपड़ा 500 का लाए नहीं बिका तो
25% का सेल लगा दिए, उसके बाद उसको 20% का लगा दिया, 400 में बेच दिए, सब निकाल दिए। यहाँ पे लाख रुपया का गाय अगर आपका प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, बांझ हो गया, तो उसका 90% का सेल लगा, 10,000 में कोई नहीं लेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए इसमें जो है थोड़ा अलग तरह का है। देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सावधानी रखना है आपको। जी जी, यही बता रहे हैं। और फेल होने का दूसरा कारण ये है कि जो आजकल का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आया है, उसको उपयोग करने से लोग डरते हैं। जी। अब देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, उसका असर 8 से 9 मिनट रहता है। जी। अब 8 से 9 मिनट में अगर आपके पास 40 लीटर का गाय एक टाइम में 20 से 22 लीटर दूध दे रही है, तो 8 से 9 मिनट आप हाथ से दूहने में परेशान हो जाइएगा। बिल्कुल, तो फिर मशीन का यूज़ करना पड़ेगा। मशीन का उपयोग नहीं करिएगा, पूरा दूध अगर नहीं निकलेगा तो बोलेगा गाय दूध चुरा ली। अरे गाय दूध नहीं चुराई, उसके हार्मोन का असर कम हो गया, ऑक्सीटोसिन का असर कम हो गया, गाय दूध देना बंद कर दी। फिर से पहनाइएगा तो फिर से निकलेगा। लेकिन जब आप दुहवाइएगा तो किसी और लोग से दुहवाइएगा, तो कौन इतना मेहनत करता है। इसलिए मशीन, हाई मिल्किंग गाय में मशीन बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह का दूध शाम में नहीं दुहाया तो फिर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, अगर सुबह तक, अगले दिन सुबह तक बच गया तो बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस हो जाता है, जैसे थनैला हो जाता है। जी जी जी। इसके अलावा थनैला से, तो जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एक एग्जांपल दिए हम, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। अगल बगल के फार्म पे जाइए, देखिए जो ठीक से चल रहा है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, और शुरू में ही इसको अपने यहाँ उपयोग में लाइए। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हम डेयरी फार्म कैसे जो है हम शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।